हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क का जो पढ़ा था, दो टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम बाकी जो टाइप्स हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आइए टाइप 3 देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें देखिए अभी तक वहाँ इंडिविजुअल काम करते थे, यहाँ पे अलग अलग काम कर रहे हैं। ए बी काम कर रहे हैं साथ में, एक वॉल को बनाने में 12 दिन लगा रहे हैं, तो ए बी एक साथ काम कर रहे हैं 12 दिन लगा रहे हैं। बी सी एक साथ काम कर रहे हैं 16 दिन लगा रहे हैं एक ही दीवार को बनाने में। और ए सी साथ काम कर रहे हैं तो 18 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी फिनिश इट सेपरेटली, अलग अलग कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे। यहाँ साथ में दिया था ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अलग अलग, अगर मान लीजिए ए अगर अकेले काम करे तो उस दीवार को कितने दिन में खत्म करेगा, मतलब बना के रहेगा। बी कितने दिन बना पाएगा और सी कितने दिन बनाएगा अगर अलग अलग काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही एक ही मेथड है कि पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल क्या होगा, एलसीएम वही जो 12 है टाइम्स का, टाइम कितना है 12 है 16 है और 18 है। इनका एलसीएम कितना आएगा, ऐसा जो टेबल, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, लीस्ट कॉमन हो, तो इसको निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 16 है, सॉरी 16 और 18 है। तो सबसे जो छोटा नंबर जिससे कट रहे हैं वो 2 से हैं, 2 6 2 8 2 9। अभी देखिए अब तीनों एक साथ नहीं कटने वाले हैं, तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 2 जा है, ये नहीं कटेगा, ये 3 3 जा कट जाएगा। अब देखिए 8 काटना है और 2, मतलब 2 फिर से लेना पड़ेगा। 2 1 जा और 2 4 जा और 3 जा। अब देखिए 4 3 तो नहीं कटने वाले हैं, तो मतलब ये अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 जा 12, तो मतलब 12 नीचे मिल गया और ऊपर कितना है 2 इंटू 3 6 6 2 जा 12, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो ये टोटल वर्क आ गया कितना आपका 144। अब टोटल वर्क आ गया तो अब हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पर अभी अलग अलग नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी, ए प्लस बी की निकलेगी, ऐसे एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी की, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए की निकलेगी। तो चलिए ए प्लस बी की निकालने क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाई इनका दर कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था ए प्लस बी का 12 डेज। कितना आएगा 12 आएगा। इसका 140 डिवाइड बाई 16, ये 9 आ गया। इनका 144 डिवाइड बाई 18 था तो 8 आ गया। तो सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी इसकी है। उसके बाद ये मतलब a प्लस बी की 12, बी प्लस सी की 9 और सी प्लस ए की 8। तो टोटल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। निकालिए टोटल एफिशिएंसी। देखिए टोटल एफिशिएंसी मतलब a प्लस बी, टोटल एफिशिएंसी मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये तो है। देखिए दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए टोटल एफिशिएंसी दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। और सी प्लस ए कितना निकला गया, ये 12 प्लस 9 प्लस 8 29। पर देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, एक बार नहीं है, दो बार ए है, दो बार बी, दो बार सी। तो मतलब क्या है 2 टाइम्स ए है प्लस 2 टाइम्स बी है प्लस 2 टाइम्स सी है, तब ये 29 निकल आया है। तो अभी हमको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो सब में 2 कॉमन था, तो a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक साथ तीनों की निकल आई एफिशिएंसी 29, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये एफिशिएंसी है तीनों की 29 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया 29 डिवाइड बाई 2। ये पर अभी तीनों साथ निकल आई है, पर हमको चाहिए कि तीनों कितना अलग अलग टाइम लेते हैं, तो अलग अलग एफिशिएंसी भी चाहिए। तो अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की देखिए यहाँ पे क्या जरूरत हो रही है, कैसे निकालेंगे। अब अगर हमको एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दिया है। तो कहीं अगर किसी तरह से ये बी प्लस सी हट जाए तो हमको ए मिल जाएगा। मतलब कैसे निकलेगा ए की एफिशिएंसी, तीनों में से अगर b प्लस सी घटा दिए तो ये b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a।
मतलब क्या है, ये 29 डिवाइड बाई 2 है, पर माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कहाँ पे है, देखिए निकाले थे बी प्लस सी निकला था, कितना है 9, तो यहाँ 9 माइनस 9 सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 2 है, 29 माइनस 9 2 जा 18, कितना 11/2, ये निकल गया ए के अकेले। अब बी की निकालनी है हमें, तो सेम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर किसी तरीके से देखिए बी निकालनी है, मतलब बी छूट जाए, ए गायब हो जाए और सी गायब हो जाए, तो क्या करेंगे माइनस सी प्लस ए गायब कर देंगे, बचेगा बी। ये तो 29 डिवाइड बाई 2 ही था, इसमें से क्या सी प्लस ए वाली एफिशिएंसी कितनी थी, देखिए ये है 8, तो माइनस 8, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 29 माइनस 16, कितना बचे 13 डिवाइड बाई 2। ऐसे सी की भी निकल आएगी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 29, इसमें से हमको निकालना ए प्लस बी की, तो कितना बचा था, अब देखिए 9 और 8 हो गया, तो मतलब 12 ही बचा है, 12। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 29 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, 5/2। तो अलग अलग एफिशिएंसी देखिए निकल आई, ए की ये है, बी की ये है और सी की ये है। अब इनका अलग अलग काम भी निकाल सकते हैं आप, मतलब जो टाइम लगा रहे हैं वो निकाल सकते हैं आप। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी। अब अलग अलग एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, जैसे निकालना हो तो टाइम ऑफ ए का जो टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 144, और उसको टाइम देखो एफिशिएंसी कितनी है 11/2। और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 288 डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 टाइम्स 22, 6 और 6 टाइम 66 बचा 2, ये आ गया आपका इतना डेज। अकेले अगर ए काम करता तो इतने डेज लगाता, बी काम करता अकेले तो टाइम बी का कितना निकलता है, वही टोटल वर्क डिवाइड बाई इसकी एफिशिएंसी कितना है 13/2, 13/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 28 13। तो देखिए कितना आ गया, 13 से डिवाइड करिए, 2 जा 6 26, 2 इसमें फिर 2 जा 26, 2 बच गया। इस तरह टाइम सी के लिए टोटल वर्क 144 था, डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है 5/2, 5 नीचे 2 ऊपर, 288 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा इसका, 5 से डिवाइड किए 5 टाइम्स 25 और 3 जा 7 टाइम्स 3/5। तो इतने डेज लगा रहे हैं लोग, अकेले के लिए काम करते, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया क्या कर रहे हैं इसमें हम। पहले तो हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क निकाल आया 144। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ दो लोग काम कर रहे थे, इसलिए एफिशिएंसी भी दो की एक साथ आ रही थी, पर हमको चाहिए था इनके टाइम अकेले सेपरेटली चाहिए था, तो एफिशिएंसी हमको अलग अलग करनी थी, इसलिए हमने टोटल एफिशिएंसी निकाल ली। पहले टोटल एफिशिएंसी निकाल ली तो तीनों मिल गई ABC, पर ये लोग दो बार काम कर रहे थे, इसलिए एफिशिएंसी दो बार जुड़ गई थी, पर हमको चाहिए थी तीनों की एक एफिशिएंसी, इसलिए हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे 29 डिवाइड बाई 2 आ गई टोटल एफिशिएंसी। अब इसी में से हम एक निकालनी थी, हमने देखा कि हाँ तीनों को पता है और दो की अलग पता है, तो हमने टिक लगा लिया, उसमें से हमको अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई। अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई तो अब हमको अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं, किससे, टोटल वर्क डिवाइड बाई अलग से इंडिविजुअल एफिशिएंसी से। बस यही तरीका था। ये टाइप 3 था। अब टाइप 4 चलते हैं। टाइप 4 में देखिए ये थोड़ा सा एफिशिएंसी के ऊपर है, मतलब ये टाइप 4 आपका पूरा उतरा इफिशियंसी जो होती है उसके ऊपर है। देखिए लिखा है पुनीत इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज राज। इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा है कि ट्वाइस गुड, गुड मतलब काम करने में अच्छा, काम करने में अच्छा। देखिए वर्कमैन मतलब अच्छा, अच्छा कब होता है, इफिशियंसी अच्छी जिसकी होती है, मतलब पुनीत की इफिशियंसी राज से अच्छी है, कितनी, 2 गुनी है।
तो इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि पुनीत की एफिशिएंसी ऑफ पुनीत, ये कितनी, 2 गुनी है किसकी, राज की, ठीक है। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पेंटिंग वर्क इन 20 डेज, दोनों साथ में काम करते हैं, तो एक पेंटिंग वर्क है उसको 20 डेज लगाते हैं काम करने में। तो ये इन हाउ मेनी डेज विल पुनीत एंड अलोन, पुनीत अलोन कितने दिन में काम कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे पुनीत की एफिशिएंसी और राज की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं हम, कैसे, देखिए ये पुनीत है डिवाइड बाई यहाँ से राज, यहाँ नीचे आ रही है, देखिए एफिशिएंसी, यही तो रेशियो हो गया, पुनीत रेशियो राज क्या होता है, पुनीत डिवाइड बाई राज। देखिए यहाँ पुनीत था ही और राज नीचे ले आए, क्या बचा 2 बचा है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, 1 से डिवाइड किसी नंबर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने कर दिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ रेशियो पता चल गया, मतलब पुनीत 2 और राज 1 ये पता चल गया, यही एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, तो यही एफिशिएंसी मान लेते हैं हम। तब कह रहा है कोई काम है जिसको वो 20 डेज में करते हैं, तो हम यहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम बताते हैं कि एलसीएम लेंगे, पर यहाँ पे एक ही दिया है तो एलसीएम नहीं ले सकते एक का, तो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क का फॉर्मूला था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी पता है हमको, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एफिशिएंसी, हमने फॉर्मूला सारी लिखवा दी है पहले लेक्चर में, ये टोटल एफिशिएंसी है इनटू टोटल टाइम। तो देखिए इस फॉर्मूले में टोटल वर्क निकालना है हमको, टोटल एफिशिएंसी देखिए क्या है 2 + 1, यही तो रेशियो मिला था, 2 मिला था 1 मिला था, और टोटल टाइम देखिए दे रखा है इसमें 20 डेज इंटू 20, तो निकल आया ना 2 + 1 3, 3 इंटू 20 कितना हो गया 60, ये मिल गया आपको टोटल वर्क। टोटल वर्क मिल गया। एफिशिएंसी ऑफ पी, पुनीत का पता है हमको कि 2 है, तो हम पुनीत का टाइम निकाल सकते हैं अकेले काम करने का, तो टाइम ऑफ पुनीत, मान लीजिए पी है, पुनीत, पी से पुनीत, तो क्या निकल सकता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ पुनीत, पी की जो एफिशिएंसी थी उसी से निकलेगा पुनीत का टाइम, तो देखो 60 वर्क था टोटल और पुनीत की एफिशिएंसी क्या थी 2, तो कितना आएगा 30 डेज। तो अकेला अगर पुनीत काम करता तो 30 दिन लगाता। आई होप आपको समझ आ गया है क्या है ये पूरा, कैसे करते हैं ये। तो अकेला चाहिए तो इसलिए हम अकेली एफिशिएंसी पुनीत की यूज किए, न कि दोनों की यूज किए, समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन एफिशिएंसी के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 5। ये है टाइप 5 जो है राम, इसमें देखिए क्या है, राम अलोन कैन फेंस मतलब गार्डन के किनारे किनारे फेंसिंग करना। फेंसिंग मतलब होता है बाड़ लगाना, मतलब वो जो बाउंड्री टाइप बनाते हैं ना, किसी तरीके से दीवार बनाते हैं वो अलग होता है, जो हम तार खींच के बाउंड्री बना देते हैं कि हाँ ये हमारा इलाका है, तो गार्डन के चारों तरफ बाड़ बना रहा होता है। तो कह रहा है कि राम ने बाड़ बनाने में काम जो किया वो 10 दिन लगाया। राम ने एक बाड़ बनाया गार्डन के चारों तरफ, उसमें 10 दिन लगा दिया। देवेश जो है उस इज 50% मोर एफिशिएंट देन राम। कह रहे हैं देवेश 50% मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट मोर मतलब ज़्यादा कुशल है, मतलब ये 10 दिन लगा रहा है तो इससे कम लगाएगा ये डेज। ज़्यादा कुशल है मतलब ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब ये कम समय लगेगा। इतना पता होगा कि देवेश कम समय लगाएगा। 50% मोर एफिशिएंट है राम से। हाउ मेनी डेज देवेश अलोन टेक फेंस दैट गार्डन। तो यही पूछना चाह रहे कितना टाइम लगाएगा देवेश, मतलब वो 10 से कम तो आएगा तो पक्का होगा क्योंकि ये मोर एफिशिएंट है। पर देखिए हमको यहाँ से जो 50% मोर एफिशिएंट है इसी से मिल जाएगा रेशियो एफिशिएंसी का। कैसे, देखिए एफिशिएंसी ऑफ जो देवेश है वो कह रहा है 50% मोर है, 50% प्लस है किसके, राम के। और हमको राम का नहीं पता है तो हम राम को मान लेते हैं 100, तो ये 50% प्लस 100%, राम 100% मान लेते हैं, तो टोटल क्या हो गया 150%। 150% क्या हो गया देवेश, और राम हमने क्या माना था अभी भी 100%। तो हम फिर क्या करते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं एफिशिएंसी का, निकाल सकते हैं पक्का। देवेश को मान लीजिए डी और राम को मान लीजिए आर, तो डी की एफिशिएंसी कितनी थी 150% और राम की कितनी थी, हमने 100 मारना था। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 2 जा 3 जा, रेशियो मिल गया 3/2। मतलब अगर देवेश की एफिशिएंसी 3 है तो राम की एफिशिएंसी 2 होगी। देखिए ज़्यादा है ना 3, तो यही बता रहे थे 3 ज़्यादा है। अब क्या बोला था कि राम जो था वो 10 दिन में काम करता था,
राम जो काम करता था 10 दिन में काम करता था, पर एफिशिएंसी कितनी थी उसकी? 2 थी। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क तो हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं और साथ में काम करने वाले भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क जो होगा हमको पता है एक ही टाइम, किसका टाइम पड़ता है? राम का। तो राम की एफिशिएंसी ही गुणा करेंगे। टोटल वर्क जो था तो एफिशिएंसी गुणा टाइम था ना, यही फॉर्मूला बताया था अभी। एफिशिएंसी कितनी है? 2। सिर्फ राम की एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं क्योंकि राम ही अकेला काम किया था पहले, और उसको कितना टाइम लगा था? 10 डेज। तो टोटल काम कितना हो गया? 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि देवेश को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो लगेगा देवेश को, मतलब डी को, वो क्या लगेगा? टोटल वर्क जो कि 20 है। और एफिशिएंसी किसकी यूज होगी? जब टाइम पूछे हैं देवेश की, एफिशिएंसी किसकी यूज होगी? देवेश की, जो कि 3 है। तो डिवाइड बाई 3, देखिए कितना आएगा? 3 6 और 2 बच जाएगा 3। इतना डेज। देखिए 10 दिन से कम लगा, मैं बता रहा था ना 10 दिन कम लगा क्योंकि देवेश की एफिशिएंसी ज़्यादा थी। आई होप आपको समझ आ गया कैसे निकाले। हमने बस ट्रिक यूज किया कि 50% राम को बोल रहा है तो हमने राम को 100% मान लिया, तो इसका निकला गया 50% बोल लो 150%। हमने रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाता है। अब उसी का यूज करके देखिए हमने निकाल लिया। टोटल वर्क निकालने में हम इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं और अगर टुगेदर दिया तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क निकालने के हमको क्या था? फॉर्मूला हमको पता है कि एफिशिएंसी गुणा टाइम होता है। हमको एफिशिएंसी टाइम हमको सिर्फ राम का पता था, इसलिए हमने टोटल वर्क निकालने के लिए सिर्फ राम की एफिशिएंसी यूज की, हमको मिल गया टोटल वर्क। अब हमने टोटल वर्क पता है तो हम दिवस का निकाल सकते हैं टाइम, क्योंकि दिवस की हमको एफिशिएंसी पता है। बस आ गया आंसर। टाइप सी देखिए, सॉरी टाइप 6 देखिए। सारा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कह रहे हैं सारा ने एक काम को 40 दिन में कर सकती है। ही वर्क्स, सॉरी सी वर्क्स फॉर 15 डेज। पर वो क्या करते हैं? सिर्फ 15 दिन काम करती है। 40 दिन काम करती है तो पूरा काम खत्म हो जाता है, पर वो सिर्फ 15 दिन काम की। एंड देन संजय अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 25 डेज। उसके बाद उसका काम किसने खत्म किया? संजय ने 25 दिन लगा खत्म किया। तो हाउ मेनी डेज संजय अलोन कैन फिनिश द वर्क। अगर यही काम जिसने सारा ने थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया, संजय आके किया, अगर पूरा काम संजय को दे दिया जाता तो वो कितना दिन लगाता? यही पूछ रहा है इसका, क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें कह रहा है कि देखिए इसमें सिर्फ डेज दिए हैं, टाइम 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 दिया है, कहीं भी एफिशिएंसी की बात नहीं की है, कहीं भी टोटल वर्क की काम नहीं बात किया है। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा। मानना मतलब लेट सारा एफिशिएंसी, सारा की एफिशिएंसी हम मान रहे हैं कि x है, क्योंकि हम दिया नहीं था। सारे की एफिशिएंसी x मान रहे हैं। किस लिए मान रहे हैं? क्योंकि हमको टोटल वर्क चाहिए। हमको एक पहला काम होता है कि टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? डेज। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? एफिशिएंसी और टाइम चाहिए। तो एफिशिएंसी को पता नहीं, टाइम हमको पता था कि सारा 40 दिन में सारा काम खत्म करेंगे। सारा काम खत्म करने के लिए कितना दिन? 40 डेज लगने वाला था, पर एफिशिएंसी नहीं पता था, इसलिए हमने एफिशिएंसी मान ली। तो एफिशिएंसी x मानी और टाइम 40 डेज, तो हम टोटल वर्क निकल आएगा 40 इंटू एक्स, 40x से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ये टाइम निकल आया। पर देखिए आप कहेंगे सर x है, यहाँ पे x का क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इस 40x में से 50 डेज काम कर दिया था सारा ने। 50 डेज कर दिया था तो कितना काम कर लिया था? सारा ने जो काम किया वो कितना दिन काम किया? वो किया 15 इंटू एक्स दिन, इतना दिन काम कर लिया था। इतना दिन सारा ने इतना काम कर लिया था। अपनी एफिशिएंसी से 15 दिन काम कर लिया, मतलब इतना काम कर लिया था। कितना बचा काम? तो रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना बचा? 40x में से 15x चला गया, क्योंकि इतना काम देखिए सारा ने 15 दिन काम कर लिया और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? x। 15 दिन काम किया x से, तो 15x काम कर लिया, तो कितना बचा? 25x बचा काम। ये बचा रिमेनिंग वर्क्स। अब रिमेनिंग वर्क कह रहा है कि संजय ने इस काम को 25 दिन में किया, मतलब संजय ने 25 दिन काम किया, टाइम दिया है और वर्क दिया है। संजय की एफिशिएंसी निकल सकती है, एफिशिएंसी ऑफ संजय निकल जाएगी, क्योंकि देखो काम दिया है और उसका टाइम दिया है 25 दिन। तो वर्क एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क बाय टाइम। वर्क दिया है 25x और टाइम दिया है 25, तो ये 25 पड़ेगा कितनी आ गई? x। मतलब संजय की भी एफिशिएंसी क्या है? x है, उसकी भी संजय की एफिशिएंसी क्या है? x है।
तो हम संजय का अलोन निकाल सकते हैं टाइम, पूरा काम खत्म करने में संजय को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ संजय एस मान लीजिए, टोटल वर्क कितना था 40x, देखिए 40x था। अभी हमने संजय की एफिशिएंसी निकाली, कितनी है x, कितना टाइम लगेगा 40 डेज, मतलब जितना टाइम सारा को लग रहा था 40 डेज उतना संजय को भी लगेगा अगर वो अकेला काम करेगा पूरा। देखिए एफिशिएंसी देखिए दोनों की सेम ही आ रही है निकालने पे। यहाँ मैंने माना था और जब निकाला तो संजय की एफिशिएंसी क्या थी, x ही थी। आई होप आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमने क्या करना पड़ा, हमको नहीं पता था, हम लोग मानना पड़ा, क्योंकि हमको टोटल वर्क चाहिए था। टोटल वर्क में हमको टाइम दिया था 40 और एफिशिएंसी नहीं दी थी। और एफिशिएंसी किसकी चाहिए थी, सिर्फ सारा की चाहिए थी, क्योंकि पूरा दिन पूरा काम किसका दिया था, सारा का दिया था। इसलिए हमने सारा की एफिशिएंसी मान ली x, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। उसी के थ्रू हमको पता चला कि 15 दिन तो सारा ने काम किया था, मतलब 15x वाला काम सारा 15x काम कर चुकी थी अपनी एफिशिएंसी के थ्रू। बचा था 25x, इसे संजय ने किया था, 25 डेज में ही किया था, मतलब एफिशिएंसी क्या थी, सेम थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 7। टाइप 7 में देखिए क्या है, रीना एंड टीना दो लोग हैं, अंडरटेक अ टाइपिस्ट वर्क 2000। इसमें देखिए वर्क में पैसा आ जा रहा है, मतलब काम करते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो उसको भी डिवीजन हो सकता है। तो आप समझ लीजिए जो पैसा मिलता है, अगर एक लोग कर रहे हैं तो पूरा पैसा तो उसको मिल जाएगा, पर एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो जो पैसा मिलता है वो बांटता कैसे है, वो बांटना भी पड़ेगा ना। मतलब मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा बांटना पड़ेगा। तो हमेशा जो पैसा बढ़ता है इसको बोलते हैं वेज। वेज होता है वो डिवाइड होता है किसमें, इन रेशियो ऑफ इफिशियंसी में डिवाइड होता है। मतलब जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी, मतलब जिसकी अच्छा काम जो करता हो उसको उतना ही पैसे मिलेगा। एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है, डेज के डेज में नहीं होता है। जितनी एफिशिएंसी होगी उसी हिसाब से डिवाइड होगा, क्योंकि हमको टोटल पता चल जाएगा कि वो लोग इतने दिन में काम खत्म कर दिए, तो हमको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी एफिशिएंसी, उस हिसाब से पैसे डिवाइड किए जाते हैं। तो वेज किस में डिवाइड होता है, एफिशिएंसी के रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे टीना और रीना ने 2 लोग काम लिए, 2000 का काम लिए, पर 2000 अभी ऐसे तो जाते हैं कि हम 1000 तुम ले लो 1000 तुम ले लो, ऐसा होता है ना। 2 लोग जाते कहते हैं कि 1000 तुम ले लो 1000, पर लड़ाई हो जाती है, कहते हैं भैया तुम तो आलसी हो। मतलब क्या होता है कि किसने कितना काम किया उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो किसने कितना काम किया उस हिसाब से पैसा बटेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, या कहिए वर्क के हिसाब से बटेगा। तो देखिए रीना अलोन कैन कंप्लीट इट 8 डेज। कहना अगर रीना अकेले काम करती तो 8 दिन लगाती, और टीना अगर अकेले काम करती तो 10 दिन लगाती। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी कितनी अच्छी होगी किसकी, जो कम दिन लगाएगा। रीना कम दिन में काम कर लेती। विद द हेल्प ऑफ रवि, कह रहे हैं पर इन्होंने क्या दोनों लोग काम नहीं किए, दोनों लोग तो काम किए पर उनकी हेल्प ली, किसकी, रवि की हेल्प ली। दे फिनिश इन 4 डेज, उसी को 4 डेज में खत्म कर देते हैं। तो शेयर ऑफ ईच, सबका शेयर पता करिए। तो हमने क्या बताया था, शेयर एफिशिएंसी के रेशियो में आएगा। तो चलिए पहले 3 लोग हैं, रीना टीना और रवि हैं। तीनों लोगों को तो अलग अलग टाइम लगाते हैं, ये अलग टाइम लगाता है, ये अलग टाइम लगाता है, रीना और टीना अलग अलग टाइम लगाते हैं। बट ये क्या 4 डेज में ख़त्म करते हैं जब साथ में मिलते हैं। तो इसका मतलब होता है अगर दोनों काम करते हैं तो नहीं ख़त्म कर पाते हैं, उसमें 4 दिन का रवि आ जाता है 4 दिन के लिए। पर फिलहाल देखिए हम टोटल वर्क निकालना हो तो हमको देखिए यहाँ कंप्लीट रीना का भी दिया है और कंप्लीट टीना का दिया है। तो रीना और टीना के हिसाब से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, क्योंकि इन्होंने ही काम पूरा किया है पूरी तरीके से, इन्हीं के हिसाब से निकाल सकते हैं। काम हमेशा टोटल वर्क निकाल सकते हैं जो काम पूरे कंप्लीट करके दिखा दे, या जो कंप्लीट करने का टाइम दिया होता है। तो कंप्लीशन टाइम 2 लिखा है, 8 और 10। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा, 8 और 10 का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा एलसीएम। टोटल वर्क निकल आया। तो यहाँ से हम रीना टीना की वो निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ रीना निकालना हो कितनी निकल आएगी, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। रीना कितना टाइम ले रही है, 8 डे, देखिए 8 डे ले रही थी, 8 डेज। तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। और एफिशिएंसी ऑफ टीना निकालना हो तो ये 10 डेज ले रही थी 40 वर्क को, इसका 4 एफिशिएंसी 4 आई। मतलब रीना अच्छा काम करी थी और टीना थोड़ा सा स्लो काम कर रही थी।
पर करें ये अब टोटल एफिशिएंसी मिला काम कर तो रहे थे, बट ये तब भी ख़त्म नहीं कर पाए। और किसकी हेल्प लिए? रवि की हेल्प लिए। तो अगर रवि काम करता तो इन्होंने हेल्प ली रवि का और 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया। मतलब रवि की हेल्प लेके इन्होंने 4 दिन में टोटल काम ख़त्म कर दिया। मतलब उसमें एफिशिएंसी ऑफ रवि भी आई थी। मान लीजिए एफिशिएंसी ऑफ रवि हमको मानना पड़ेगा, लेट रवि ऑफ एफिशिएंसी एक्स है, क्योंकि दिया नहीं है, हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उसका टोटल काम ही नहीं दिया है, तो एक्स मान लेते हैं। और तो यहाँ से क्या निकलेगा कि जो आपका दिया था क्या टाइम, वो क्या होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टाइम देखिए यहाँ पे 4 डेज कह रहा है, 4 डेज में पूरा काम खत्म कर दिया। कितना, कौन सा काम कर दिया? जो कि 40 था। और उसको कौन कौन कर रहा था? एफिशिएंसी 3 लोग की लगी, तो 5 + 4 लगी प्लस एक्स भी लगी, रवि की भी लगी। तो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए सॉल्व करिए, ये 9 आ गया प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, 4 × 9 + 4x = 40। तो यहाँ पे देखिए 4x की वैल्यू आ गई 9 9 36, 40 में से 36 गया, कितना बचा? 4। तो x की वैल्यू आ गई 1। मतलब एफिशिएंसी किसकी? x क्या थी? एफिशिएंसी ऑफ रवि थी। x एफिशिएंसी ऑफ रवि थी, मतलब रवि की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच। देखिए एफिशिएंसी हमको पता चल गई सबकी, तो रेशियो क्या होगा? 5, 4 और 1। किसका? रीना का, टीना का और रवि का। तो पैसे भी इसी एफिशिएंसी में बटेंगे। हाँ देखिए टोटल पैसे कितना दे रखे थे? टोटल जो वेज था वो देखा 2000 दे रखा था। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 इसकी है रीना की, +4 किसकी है? टीना की, +1 किसकी है? रवि की। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमको पता चल गया कि हमको यहाँ से पता चलता कि एक की वैल्यू कितनी आएगी? यूनिटी मेथड लगाएंगे। देखिए 10 एफिशिएंसी वाली वैल्यू अगर 2000 है तो एक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी? यूनिटी मेथड से क्या होता है? एक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करेंगे 200 आएगी। तो हमको कितना चाहिए? किसका चाहिए? अब निकाल सकते हैं। एक की एफिशिएंसी निकल आएगी तो हमको 5 की, 4 की और 1 की निकल सकती है। मतलब ये तो किसकी निकल आएगी? मतलब 200 रुपये किसको मिलेंगे? रवि को मिलेंगे। तो रवि को निकल आई, एक चाहिए था, पर हमको चाहिए 5। तो 5 को निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रुपये। 1000 रुपये ये किसको मिलेगा? 1000 रुपये किसको मिलेगा? रीना को मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी थी? रीना की। और 4 किसकी एफिशिएंसी है? टीना की। तो 200 एक की थी इंटू 4, तो 4 मिल जाएंगे 800 रुपीज़ किसको मिलेगा? टीना को। देखिए सबको मिल गया पैसा 800, उसको टीना को मिल गया, 1000 रीना को मिलेगा, 1800 प्लस 200 रुपये रवि को मिल गया। 2000 का आपको पूरा बैलेंस खत्म, सब बढ़ गए पैसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही आपका टाइम एंड वर्क था, बहुत इजी टॉपिक था। इसमें एक होता है सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मतलब टंकी के जो पानी होता है उसमें भरने में भी हमको टाइम लगता है, उसमें भी काम लगता है, तो वो भी एक टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।